नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। भोपाल स्टेशन पर इज्जत माह के लिए विशेष इंतजाम। प्लेटफॉर्म 1 व 6 पर खुलेंगे अतिरिक्त काउंटर। भोपाल के ईट खेड़े इलाके में 18 से 21 नवंबर के बीच इज्जत माह का आयोजन होने वाला है। इज्जत माह के अवसर पर भोपाल रेल मंडल ने मुस्लिम धर्मावलंबियों की सुविधा के लिए 21 और 22 नवंबर को भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 व 6 पर एक अनारक्षित बुकिंग काउंटर खोलने की तैयारी की है। इसके अलावा मंडल द्वारा भोपाल रेलवे आरक्षण कार्यालय में एक विशेष काउंटर धर्मावलंबियों की सुविधा के लिए खोला जाएगा। यहां से इज्जत माह में आने वाले लोग आरक्षित टिकट खरीद सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, अब मिलेगी ये खास सुविधा। उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केंद्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा जोखा, वास्तविक स्थिति एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित है। उपभोक्ता कंपनी के केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज कर शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता को कॉल सेंटर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की दिक्कत आई तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन एवं वितरण केंद्र में पृथक संपर्क आईडी बनाई गई है। पेंशनधारियों को डिजिटल आवेदन की सुविधा। पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर, आधार, KYC, पैन या बैंक खाता वितरण के जरिए जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत डिजिटल आवेदन की सुविधा दी गई है। हालांकि अब कागज रहित CKYC के माध्यम से NPS खाता भी खोला जा सकता है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S आज भरेगा उड़ान। भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक मौका है। पहली बार देश में प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। 3 पेलोड वाला यह खास विक्रम-S रॉकेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर चरण में हो सकती हैं शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा कि प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर चरण के दौरान शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर वह बोली कि यह पूरी तरह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का फैसला है। इस बारे में कोई भी फैसला मैंने नहीं लिया। इस यात्रा का उद्देश्य देश में अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागृति का है। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, ड्रोन से खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। किसानों के इनकम को आगे बढ़ाने के लिए और खेती में तेजी के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल करके किसान कम लागत में ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। ड्रोन खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार किसानों को ड्रोन की लागत की 50% सब्सिडी की दर से अधिकतम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्रोन पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, टीए के बाद और अब भत्ते में इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब पहले से बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार ने अब कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया। पहले महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ और अब ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा हुआ है, यानी कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर रकम आने वाली है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों के टीए में बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब ट्रैवलिंग रेट को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को अब ट्रैवल करने के लिए राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के अलावा तेजस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। पेट्रोल डीजल की घटेंगी कीमतें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ी जानकारी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों में सहमति की संभावना कम नजर आ रही है। पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए राज्यों को सहमति जरूरी है और अगर राज्य सरकारें इस पर सहमत होती हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। ग्वालियर में 25 दिसंबर को होगा व्यापार मेले का शुभारंभ। 116 साल पुराना माधवराव सिंधिया व्यापार मेला ग्वालियर का शुभारंभ 25 दिसंबर को होगा।
भोपाल में हुई मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह तिथि घोषित की गई। साथ ही मेला लगाने को लेकर कार्यक्रम तय किया गया। आयोजन से पूर्व उसकी तैयारियों के लिए मेला सचिव टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे। मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मेले की तैयारी के लिए बाकी की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और दुकानों का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मेला अध्यक्ष व MSME उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने की। 3 दिन बाद एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। 18 नवंबर को फिर नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसमें कश्मीर की ठंडी हवा थमेगी। एमपी मौसम विभाग की माने तो 21 नवंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आगामी 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में कुछ जिलों में गिरावट दर्ज हो सकती है। उत्तर से ठंडी हवाएं 15 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेंगी।